क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आपके सपने अधूरे रह जाते हैं? क्या आपने सोचा है कि घड़ी की सुइयां लगातार घूम रही हैं और आप बस उन्हें देखते रह जाते हैं? किताब हाउ टू स्टॉप टाइम वेस्टिंग हमें यही सिखाती है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है और इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी भूल। लेखक हमें बताते हैं कि समय की बर्बादी केवल आलस्य का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी प्राथमिकताओं की कमी का संकेत है। जब हम बिना योजना के जीते हैं, जब हम ध्यान भटकाने वाली चीजों में उलझ जाते हैं और जब हम अपने लक्ष्य को टालते रहते हैं, तभी समय हमारी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाता है। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि समय को रोकना संभव नहीं है, लेकिन समय को बर्बाद होने से रोकना पूरी तरह हमारे हाथ में है। और यही है इस किताब का जादू। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, कैसे हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और कैसे हम अपने हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। ये केवल प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण देती है। समय की बर्बादी रोकना मतलब है अपने सपनों को प्राथमिकता देना, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना और हर दिन को सार्थक बनाना। जब आप समय को बचाना सीख जाते हैं, तो आप न केवल अपने काम में सफल होते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा देते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम सीखेंगे कि समय को कैसे बचाया जाए, ध्यान को कैसे केंद्रित किया जाए और अपने सपनों को कैसे वास्तविकता में बदला जाए। क्योंकि जब आप समय की बर्बादी रोक देते हैं, तो आपकी जिंदगी आपके हाथों में आ जाती है। लेखक कहते हैं कि समय सबसे कीमती संसाधन है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, रिश्ते टूटकर फिर जुड़ सकते हैं, लेकिन समय खोकर कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि समय को बर्बाद करना सबसे बड़ी भूल है। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। कोई व्यक्ति उन्हीं 24 घंटों में अपने सपनों को वास्तविकता में बदल देता है और कोई उन्हीं घंटों में केवल टालमटोल और ध्यान भटकाने वाली आदतों में उलझा रहता है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि समय की बर्बादी अक्सर छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है, जैसे सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, बिना मतलब की बातचीत में उलझना या काम को टालते रहना। ये छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं दिया। समय की कीमत समझना मतलब है ये जानना कि हर मिनट, हर सेकंड आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप अपने समय को उद्देश्यपूर्ण ढंग से उपयोग करते हैं, तो आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप समय को बिना योजना के बिताते हैं, तो आप केवल प्रतिक्रियात्मक जीवन जीते हैं, जहां आप परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि समय को बचाने का पहला कदम है उसे कीमती मानना। जब आप समय को धन से भी अधिक मूल्यवान मानते हैं, तभी आप उसे बर्बाद होने से रोकने की कोशिश करते हैं। अगर आप समय की बर्बादी रोकना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी कीमत समझिए, क्योंकि जब आप समय को कीमती मानते हैं, तभी आप उसे बचाने की कोशिश करते हैं। यही है इस किताब का पहला सबक, समय की कीमत समझना। लेखक कहते हैं कि समय की सबसे बड़ी बर्बादी होती है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकना। हम सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा ध्यान बार बार छोटी छोटी चीजों में बंट जाता है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, अचानक आने वाले ईमेल, बिना मतलब की बातचीत या लगातार बदलते विचार, ये सब हमें हमारे असली काम से दूर ले जाते हैं। मनोविज्ञान की गहरी रिसर्च बताती है कि जब हमारा ध्यान बार बार टूटता है, तो उसे वापस लाने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि हर छोटी सी रुकावट हमें लगभग आधे घंटे पीछे धकेल देती है। यही कारण है कि डीप वर्क के लेखक कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को रोकना सीख जाए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। पर्लमैन और अन्य विशेषज्ञ बताते हैं कि ध्यान भटकना केवल बाहरी कारणों से नहीं होता, बल्कि
यह हमारे भीतर की आदतों से भी जुड़ा है। जब हम हर चीज को तुरंत देखने की आदत डाल लेते हैं, जैसे हर नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे स्कैटर्ड मोड में चला जाता है। इसका मतलब है कि हम कभी गहराई से काम नहीं कर पाते। डिस्ट्रैक्शन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है फोकस जोन्स बनाना। ऐसे समय और स्थान जहां आप केवल अपने काम पर ध्यान दें। कैल न्यूपोर्ट इसे डीप वर्क रिचुअल्स कहते हैं, यानी काम शुरू करने से पहले अपने वातावरण को इस तरह तैयार करना कि डिस्ट्रैक्शंस की कोई जगह ही न रहे। लेखक यह भी बताते हैं कि ध्यान भटकाने वाली आदतों को रोकने के लिए आपको अपने वातावरण को नियंत्रित करना होगा। मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद कीजिए। काम करते समय सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। ईमेल और चैट को केवल तय समय पर देखिए। और सबसे जरूरी, अपने मन को अनुशासित कीजिए कि हर काम का एक समय है। मनोविज्ञान की रिसर्च यह भी कहती है कि जब आप डीप वर्क करते हैं, यानी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क फ्लो स्टेट में चला जाता है। इस अवस्था में आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों कई गुना बढ़ जाती है। यही वह क्षण होता है जब आप समय को बर्बाद होने से बचाते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं। तो अगर आप समय की बर्बादी रोकना चाहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान भटकाने वाली आदतों को रोकिए, क्योंकि जब आप अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेते हैं, तभी आप अपने समय को नियंत्रित कर सकते हैं। यही है इस किताब का दूसरा सबक, डिस्ट्रैक्शन को रोकना। लेखक कहते हैं कि समय बचाने का तीसरा रहस्य है प्रायोरिटाइजेशन, यानी प्राथमिकताओं को तय करना। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का उपयोग किस काम में करते हैं। अगर हम हर काम को बराबर महत्व देते हैं, तो हम उलझ जाते हैं। लेकिन अगर हम सही प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं, तो हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। एक छोटे शहर में अर्जुन नाम का युवक था। अर्जुन के पास बड़े सपने थे। वह लेखक बनना चाहता था, लेकिन उसका दिन छोटी छोटी चीजों में निकल जाता था। सुबह उठते ही मोबाइल पर स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ लंबी लंबी बातचीत करना और काम को टालते रहना। हर रात वह सोचता, आज भी लिख नहीं पाया। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक खाली जार दिया और कहा, इसे भर कर दिखाओ। अर्जुन ने उसमें छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए। जार भर गया। गुरु ने मुस्कुराकर बड़े पत्थर दिए और कहा, अब इन्हें डालो। अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन पत्थर अंदर नहीं जा पाए। गुरु ने समझाया, अगर तुम पहले बड़े पत्थर डालते तो छोटे कंकड़ उनके बीच जगह बना लेते, लेकिन जब तुमने छोटे कंकड़ पहले डाल दिए तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बची। अर्जुन समझ गया कि यही उसकी जिंदगी की समस्या है। वह छोटे छोटे कामों में इतना उलझ जाता था कि उसके बड़े सपनों के लिए जगह ही नहीं बचती थी। उस दिन से उसने अपनी प्राथमिकताएं तय की। सुबह सबसे पहले लिखना, फिर बाकी काम करना। धीरे धीरे उसका सपना हकीकत में बदल गया। लेखक कहते हैं कि यही है प्रायोरिटाइजेशन की शक्ति। अगर आप अपने जीवन में बड़े पत्थरों, यानी अपने सपनों और लक्ष्यों को पहले जगह देते हैं, तो छोटे काम अपने आप जगह बना लेंगे। लेकिन अगर आप छोटे कामों में उलझे रहेंगे, तो बड़े सपनों के लिए समय कभी नहीं बचेगा। मनोविज्ञान की रिसर्च भी यही कहती है कि जब हम अपने कामों को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क स्पष्ट हो जाता है। हमें पता होता है कि कौन सा काम सबसे जरूरी है और कौन सा इंतजार कर सकता है। यही स्पष्टता हमें समय बचाने और उसे सार्थक बनाने में मदद करती है। अगर आप समय की बर्बादी रोकना चाहते हैं, तो अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए, क्योंकि जब आप बड़े पत्थरों को पहले जगह देते हैं, तभी आपके सपनों के लिए समय बचता है। यही है इस किताब का तीसरा सबक, प्रायोरिटाइजेशन की शक्ति। लेखक कहते हैं कि समय बचाने का चौथा रहस्य है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। अनुशासन वह शक्ति है जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदलती है। बिना अनुशासन के, चाहे आपके पास कितनी भी योजनाएं हों, वे केवल कागज पर रह जाती हैं। अनुशासन का अर्थ है अपने समय और आदतों पर नियंत्रण रखना। यह वह क्षमता है जो आपको हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। मनोविज्ञान की रिसर्च बताती है कि जब हम अनुशासन का अभ्यास करते हैं,
तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे नई आदतें बनाता है, और यही आदतें हमें समय की बर्बादी से बचाती हैं। एक गांव में एक युवक था, विक्रम। उसका सपना था कि वह एक महान धावक बने, लेकिन हर सुबह वह सोचता, कल से दौड़ूंगा। दिन बीतते गए और उसका सपना अधूरा ही रहा। एक दिन उसके गुरु ने कहा, सपनों को पूरा करने के लिए अनुशासन चाहिए। हर दिन दौड़ो, चाहे मन करे या न करे। विक्रम ने शुरुआत की। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन थकान हुई, तीसरे दिन उसने छोड़ने का सोचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे दौड़ उसकी आदत बन गई। कुछ सालों बाद वही युवक राष्ट्रीय स्तर का धावक बना। उसने समझा कि अनुशासन ही वह शक्ति है जो समय की बर्बादी को रोकती है और सपनों को हकीकत में बदलती है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन का मतलब है कंसिस्टेंसी, हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना। अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो समय के साथ वे बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों और आपकी वास्तविकता के बीच बना है। डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए लेखक कुछ उपाय बताते हैं। डेली रूटीन बनाइए, हर दिन का एक निश्चित समय तय कीजिए। अकाउंटेबिलिटी रखिए, अपने लक्ष्य को किसी के साथ साझा कीजिए ताकि आप जिम्मेदार बने रहें। सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास कीजिए, छोटी छोटी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, चाहे मन करे या ना करे, हर दिन अपने काम को कीजिए। तो मित्रों, अगर आप समय की बर्बादी रोकना चाहते हैं तो अनुशासन को अपनाइए, क्योंकि अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको हर दिन अपने सपनों की ओर ले जाती है। यही है इस किताब का चौथा सबक, डिसिप्लिन की कला। लेखक कहते हैं कि समय बचाने का पांचवां रहस्य है प्लानिंग, यानी योजना बनाना, क्योंकि योजना ही वह नक्शा है जो आपके सपनों को वास्तविकता तक पहुंचाता है। बिना योजना के इंसान केवल परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, लेकिन जब आपके पास स्पष्ट योजना होती है तो आप अपने समय को उद्देश्यपूर्ण ढंग से उपयोग करते हैं और हर मिनट को सार्थक बना सकते हैं। मनोविज्ञान और प्रोडक्टिविटी की रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के पास लिखित और स्पष्ट योजना होती है वे अपने लक्ष्यों को कहीं अधिक तेजी से हासिल करते हैं, क्योंकि योजना आपके मस्तिष्क को दिशा देती है और ध्यान भटकाने वाली आदतों को कम करती है। योजना का असली लाभ यह है कि यह आपके दिन को प्रोएक्टिव बनाती है, यानी आप परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद तय करते हैं कि किस समय कौन सा काम होगा। जब आप अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें समय के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो वे अचीवेबल बन जाते हैं और हर छोटे कदम से आत्मविश्वास बढ़ता है। योजना बनाने का अर्थ केवल बड़े सपनों के लिए नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कामों के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब आप हर दिन की योजना बनाते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन संगठित हो जाता है और यही संगठन आपको समय की बर्बादी से बचाता है। लेखक कहते हैं कि योजना का सबसे बड़ा रहस्य है कंसिस्टेंसी। हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखना, उन्हें समय के अनुसार बांटना और दिन के अंत में उनकी समीक्षा करना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ध्यान भटकता नहीं, आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट रहती हैं और अचानक आने वाले कामों के लिए भी आपके पास अतिरिक्त समय बचा रहता है। यही कारण है कि प्लानिंग को समय बचाने की कला का सबसे व्यावहारिक और सबसे शक्तिशाली पहलू माना जाता है, क्योंकि बिना योजना के आपका समय बिखर जाता है और जब आपके पास स्पष्ट योजना होती है तो हर मिनट आपके सपनों की ओर बढ़ता है। यही है इस किताब का पांचवां सबक, प्लानिंग की कला। लेखक कहते हैं कि समय बचाने का छठा रहस्य है एग्जीक्यूशन, यानी क्रियान्वयन। योजना बनाना आसान है, लेकिन उसे अमल में लाना ही असली चुनौती है। बहुत से लोग अपने सपनों के लिए शानदार योजनाएं बनाते हैं, डायरी भरते हैं, कैलेंडर सजाते हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो वे टाल मटोल में फंस जाते हैं। यही समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। रिसर्च लीप की रिपोर्ट बताती है कि प्रभावी समय प्रबंधन तभी सफल होता है जब योजनाओं को लगातार क्रियान्वित किया जाए। केवल योजना बनाना प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि एग्जीक्यूशन ही
उसे वास्तविक परिणाम में बदलता है। रिसर्च गेट पर प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि समय प्रबंधन और जॉब परफॉर्मेंस का सीधा संबंध है। जिन कर्मचारियों ने अपनी योजनाओं को अमल में लाने की आदत बनाई, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ी। फास्टर कैपिटल के अनुसार एग्जीक्यूशन की गति प्रोडक्टिविटी को एम्पलीफाई करती है। यानी जितनी जल्दी और सटीकता से आप काम शुरू करते हैं, उतनी ही एफिशिएंसी बढ़ती है। एग्जीक्यूशन का मनोवैज्ञानिक पहलू। मनोविज्ञान में ज़ाइगर्निक इफेक्ट बताता है कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधूरे काम को पूरा करने की ओर हमें धकेलता है। इसका मतलब है कि शुरुआत करना ही आधी जीत है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, एग्जीक्यूशन का पहला कदम है तुरंत शुरुआत करना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एग्जीक्यूशन की आदत कैसे बनाएं? काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर तुरंत शुरू कीजिए। 2 मिनट रूल अपनाइए। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कीजिए। हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर पहले कार्रवाई कीजिए। टाल मटोल से बचने के लिए डेडलाइंस तय कीजिए और खुद को अकाउंटेबल बनाइए। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि आप अपने डर, आलस्य और टाल मटोल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। बिना क्रियान्वयन के कोई भी योजना केवल कागज पर रह जाती है। यही कारण है कि लेखक इसे समय बचाने की कला का सबसे निर्णायक पहलू मानते हैं, क्योंकि योजना दिशा देती है, लेकिन क्रियान्वयन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। यही है इस किताब का छठा सबक, एग्जीक्यूशन की कला। लेखक कहते हैं कि समय बचाने का 7वां रहस्य है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। क्योंकि चाहे आपकी योजना कितनी भी शानदार हो और आपका क्रियान्वयन कितना भी मजबूत हो, अगर उसमें निरंतरता नहीं है तो सब अधूरा रह जाता है। निरंतरता का अर्थ है हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाना और उन्हें बिना रुके दोहराना। मनोविज्ञान की गहरी रिसर्च बताती है कि आदतें तभी स्थायी बनती हैं जब उन्हें लगातार दोहराया जाए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अध्ययन के अनुसार किसी नई आदत को स्थायी बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। यानी कंसिस्टेंसी ही वह शक्ति है जो आपके सपनों को स्थायी रूप से आपकी जिंदगी का हिस्सा बना देती है। लेखक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का असली रहस्य है अनुशासन और धैर्य। क्योंकि जब आप हर दिन अपने काम को करते हैं, चाहे मन करे या न करे, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उस काम को स्वाभाविक मानने लगता है और यही आदत आपको समय की बर्बादी से बचाती है। निरंतरता का मतलब है कि आप छोटे छोटे कामों को बार बार करते हैं और समय के साथ वे बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अपने काम में निरंतरता बनाए रखते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लेखक यह भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी केवल काम में ही नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण में भी जरूरी है। क्योंकि जब आपका मन बार बार बदलता है तो आपका समय बिखर जाता है, लेकिन जब आपकी सोच स्थिर रहती है तो आपका समय एक दिशा में बहता है। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी को समय बचाने की कला का सबसे स्थायी और सबसे शक्तिशाली पहलू माना जाता है। क्योंकि बिना निरंतरता के कोई भी योजना और क्रियान्वयन अधूरा रह जाता है। निरंतरता ही वह शक्ति है जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदलती है, क्योंकि यह आपको हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती है और धीरे धीरे आपके जीवन को अनुशासन, स्थिरता और सफलता की ओर मोड़ देती है। यही है इस किताब का 7वां सबक, कंसिस्टेंसी की कला। लेखक कहते हैं कि समय बचाने का 8वां रहस्य है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक आप अपने समय को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपनी आदतों, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को पहचानना। यह जानना कि कौन सी चीजें आपका समय बर्बाद करती हैं और कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ाती हैं। मनोविज्ञान की गहरी रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में आत्म जागरूकता अधिक होती है, वे अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें किससे बचना है और किस पर ध्यान देना है। आत्म जागरूकता का पहला कदम है ईमानदारी से खुद को देखना। क्या आप हर दिन टाल मटोल करते हैं?
क्या आप सोशल मीडिया में उलझ जाते हैं? क्या आप बिना योजना के काम करते हैं? जब आप इन सवालों का जवाब खुद को देते हैं, तभी आप अपने समय की बर्बादी को रोक सकते हैं। आत्म जागरूकता आपको यह भी सिखाती है कि हर इंसान की ऊर्जा और ध्यान सीमित है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि किस समय आप सबसे अधिक प्रोडक्टिव होते हैं और किस समय आपका ध्यान भटकता है। यही समझ आपको अपने दिन को सही ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करती है। लेखक यह भी बताते हैं कि आत्म जागरूकता केवल आदतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके मूल्यों और आपके जीवन के उद्देश्य से भी जुड़ी है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तभी आप अपने समय को उसी दिशा में लगाते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने भीतर की आवाज को सुनना और यह पहचानना कि कौन सी चीजें आपको प्रेरित करती हैं और कौन सी चीजें आपको पीछे खींचती हैं। यही कारण है कि आत्म जागरूकता को समय बचाने की कला का सबसे गहरा और सबसे व्यक्तिगत पहलू माना जाता है, क्योंकि यह आपको भीतर से बदलती है और आपके हर निर्णय को सार्थक बनाती है। जब आप आत्म जागरूक होते हैं, तो आप न केवल अपने समय को बचाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा देते हैं। यही है इस किताब का 8वां सबक, सेल्फ अवेयरनेस की कला। लेखक कहते हैं कि समय बचाने का 9वां रहस्य है एनर्जी मैनेजमेंट, यानी ऊर्जा का सही उपयोग। क्योंकि समय का असली मूल्य तभी समझ आता है जब आपके पास उसे सार्थक ढंग से खर्च करने की ऊर्जा हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि समय की कमी उनकी सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन असल में समस्या यह है कि वे अपनी ऊर्जा को सही ढंग से नहीं संभालते। मनोविज्ञान और प्रोडक्टिविटी की गहरी रिसर्च बताती है कि इंसान का ध्यान और कार्यक्षमता दिन भर में उतार चढ़ाव करती है। सुबह के समय अधिकांश लोग सबसे अधिक प्रोडक्टिव होते हैं, जबकि दोपहर और शाम को ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को उस समय करना चाहिए जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ है अपने शरीर, मन और भावनाओं को इस तरह संतुलित करना कि आप हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। इसका पहला कदम है अपने शरीर का ध्यान रखना, सही खान-पान, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम। क्योंकि जब शरीर थका हुआ होता है, तो समय का उपयोग कभी सार्थक नहीं हो सकता। दूसरा कदम है मानसिक ऊर्जा को संभालना। ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने मन को स्थिर रखना। तीसरा कदम है भावनात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करना, नकारात्मक भावनाओं से दूरी बनाना और प्रेरणा देने वाले वातावरण में रहना। लेखक यह भी बताते हैं कि ऊर्जा प्रबंधन का मतलब केवल बचत करना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना है। अगर आप अपनी ऊर्जा को महत्वहीन कामों में खर्च करते हैं, तो आपके पास अपने सपनों के लिए शक्ति ही नहीं बचती। यही कारण है कि सफल लोग अपनी ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण कामों में लगाते हैं और बाकी कामों को या तो सौंप देते हैं या सीमित कर देते हैं। ऊर्जा प्रबंधन का असली रहस्य है संतुलन, काम और आराम, अनुशासन और लचीलापन, ध्यान और क्रियान्वयन का संतुलन। जब आप अपनी ऊर्जा को सही ढंग से संभालते हैं, तो आपका हर मिनट सार्थक बन जाता है और आप समय की बर्बादी से बचते हैं। यही है इस किताब का 9वां सबक, एनर्जी मैनेजमेंट की कला। लेखक कहते हैं कि समय बचाने का 10वां रहस्य है डेलीगेशन, यानी काम बांटना। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ खुद करना चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि जब आप हर काम अकेले करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद कर देते हैं। डेलीगेशन का अर्थ है सही काम को सही व्यक्ति को सौंपना, ताकि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक बड़े व्यापारी थे, राघव। उनका सपना था कि वे अपने व्यवसाय को पूरे देश में फैलाएं। लेकिन राघव हर काम खुद करने की कोशिश करते थे। ग्राहकों से बात करना, अकाउंट्स देखना, मार्केटिंग करना और यहां तक कि छोटे छोटे प्रशासनिक काम भी। धीरे धीरे वे थकने लगे और उनका व्यवसाय रुकने लगा। एक दिन उनके गुरु ने कहा, राघव, अगर तुम हर काम खुद करोगे तो तुम्हारे पास बड़े सपनों के लिए समय ही नहीं बचेगा। काम बांटना सीखो।
राघव ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा करना शुरू किया। उन्होंने अकाउंट्स एक भरोसेमंद व्यक्ति को दिए, मार्केटिंग एक विशेषज्ञ को सौंपी और प्रशासनिक काम किसी और को। अब राघव के पास समय था कि वे रणनीति और विस्तार पर ध्यान दें। कुछ ही वर्षों में उनका व्यवसाय देश भर में फैल गया। मित्रों, इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि समय केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। योजना से लेकर क्रियान्वयन तक, निरंतरता से लेकर आत्म जागरूकता तक, ऊर्जा प्रबंधन से लेकर निर्णय लेने और काम बांटने तक, हर सबक हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपने समय को सही दिशा में लगाएं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। लेखक कहते हैं कि समय की बर्बादी रोकना केवल तकनीक या तरीकों का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्म अनुशासन, साहस और जागरूकता की यात्रा है। जब आप अपने हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, तो आपका हर मिनट आपके सपनों की ओर बढ़ता है। यही इस किताब का संदेश है। समय को बचाइए, क्योंकि समय ही जीवन है। और जब आप अपने समय को साध लेते हैं, तो आप अपने भाग्य को भी साध लेते हैं। मित्रों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। आपके भीतर, आपके निर्णयों में और आपके हर कदम में। तो उठिए, जागिए और अपने समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। यही है इस वीडियो का अंतिम संदेश। स्टॉप वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट लिविंग फुली।